हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रही है कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन जो है फॉर द रिएक्शन ऑफ अर्जेंटाइट विद केसीन बताना है कि क्या होगा, एंड आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं कि सॉल्यूशन में नेम करना है उन प्रोडक्ट्स का नेम, राइट। सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो की कॉन्सेप्ट आपका लाया करेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि अर्जेंटाइट क्या होता है, एंड यहीं पर हमें अगर बात करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो अर्जेंटाइट बेसिकली क्या होता है, ये एक सिल्वर का और है, राइट, एंड ये एक सल्फाइड और है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Ag2S। सो दिस इज योर अर्जेंटाइट, फाइन। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, मुझे रिएक्शन करनी है बैलेंस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास बेसिकली एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपके पास जो फॉलो करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। कहने का मतलब है कि जितने आपके पास मास रिएक्टेंट साइड पर होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड पर होना चाहिए, और उसको सिमिलर करने के लिए आपको दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम करने होते हैं। सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इक्वेशन। मेरे पास क्या आपके पास है KCN प्लस मेरे पास क्या अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट होते हैं Ag2S। सो जब मैं इनकी रिएक्शन यहाँ पर कराती हूँ, सो मेरे पास आपका क्या बनता है, ये आपके पास इस टाइप से आपकी क्या है रिएक्शन जो होती है वो टेक प्लेस करेगी, और आपके पास यहाँ पे बनता है K2S, फाइन। सो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम क्या होता है, ये होगा आपके पास, देखो, पोटेशियम, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1, राइट। सो ये आपका बन गया है, दिस इज योर और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, राइट। एंड K2S जो होता है ये बेसिकली होता है पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड। सो इस टाइप से हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने। सो आप देख सकते हो कि हमारे पास दोनों साइड आपके पोटेशियम के एटम्स भी 4 हैं, और साइनाइड भी हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है आपका। Ag सिल्वर भी बैलेंस्ड है, और सल्फर भी, राइट। एंड हमने प्रोडक्ट्स का भी नाम लिख लिया है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।